नमस्कार दोस्तों, लूजिंग बेली फैट, पेट कैसे कम किया जाए, ये बाय फार सबसे कॉमन फिटनेस गोल होता है लोगों का। आप जहाँ देख लो, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू लूज बेली फैट। तरह तरह की डाइट्स ट्राई करते हैं, तरह तरह की बेली एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। हर साल हज़ारों वीडियोस बनते हैं केवल इसी टॉपिक पे कि कैसे आप बेली फैट जल्द से जल्द कम कर सकते हैं, और इन वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। यानी लाखों की तादाद में लोग सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम का, हाउ टू लूज बेली फैट। मार्केट में तमाम प्रोडक्ट्स केवल इसी कैटेगरी में निकलते हैं। आपकी हर्बल टीज, फैट बर्नर्स, स्पेशल डाइट एंड बेली वर्कआउट प्रोग्राम्स, ऑल इनमें से 99% यूजलेस होते हैं। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बट अगर मैं आपसे इमेजिन करने को कहूँ एक ऐसा इंसान जिसका बेली फैट काफ़ी हाई है, तो शायद आपके माइंड में इमेज आएगी किसी पॉट बेली वाले इंसान की, टोन जिसे हम कहते हैं। ये पॉट बेली एक यूनिवर्सल सिंबल बन गई है लैक ऑफ फिटनेस का, एक अनहेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल होने का, लैक ऑफ एक्सरसाइज का। एंड ऑनेस्टली मैं आज तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो फ्लैट स्टमक ना चाहता हो। जब भी किसी बंदे का पेट निकलता है तो उसे खुद अच्छा नहीं लगता, वो चाहता है कि यार ये कम करवाओ। बट ऑन द अदर हैंड, एज अ सोसाइटी हमने बेली फैट को नॉर्मलाइज कर रखा है। यहाँ तक कि मूवीज में हमें कुछ इस तरह के डायलॉग्स देखने को मिलते हैं कि ऐसे खाता रहा तो हफ्ते भर में तोन निकल आएगी। अच्छा है, थोड़ी तोन होनी चाहिए। नहीं नहीं आंटी, सुखी आदमी की निशानी है। पर ये कोई मजाक की बात नहीं है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपका बेली फैट डायरेक्टली डिटरमाइन करता है कि आप कितना लंबा जीने वाले हैं। आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट योर लाइफ स्पैन। हाई अमाउंट ऑफ बेली फैट पोजेज वेरी यूनिक रिस्क्स टू योर हेल्थ। जी हाँ, सारा बॉडी फैट एक तरह का नहीं होता। अगर किसी बंदे का बहुत ज़्यादा बेली फैट है तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि उसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैट बॉडी में बहुत हाई हो गया है। और ये जो पर्टिकुलर फैट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वन ऑफ द मेजर रीजंस हैं आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का, जैसे कि डायबिटीज़, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और सडन स्ट्रोक्स। तो ये कौन सा डेंजरस टाइप ऑफ बॉडी फैट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और क्यों आपका बेली फैट हाई होने से ये डेंजरस टाइप वाला फैट भी हाई होने लगता है। कितना बेली फैट होना सेफ है, और कैसे नापा जाए कि क्या आप या आपका कोई फैमिली मेम्बर इस डेंजरस जोन में है या नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सोल्यूशन क्या है, कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं बेली फैट से। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइस एंड तक। दोस्तों, बॉडी फैट ये एक ऐसा टिश्यू है जिसका मेन फंक्शन होता है टू सर्व एज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फॉर द बॉडी। तो इवोल्यूशन के टर्म्स में तो ये बड़ी काम की चीज़ रही है हमारे लिए। मतलब जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं किसी दिन, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज स्टोर हो जाती है एज बॉडी फैट। और जिस तरह आपकी मसल, बोन, आपके ऑर्गन्स, ये सभी आपकी बॉडी के लिए यूजफुल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसी तरह आपका बॉडी फैट भी एक एक्सटेंट तक आपकी बॉडी के लिए यूजफुल फंक्शंस परफॉर्म करता है। हाँ, हम बार बार बात करते हैं कि एक्सेस बॉडी फैट होना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, बट एट द सेम टाइम एक हेल्दी अमाउंट ऑफ बॉडी फैट होना ज़रूरी है ऑप्टिमल हेल्थ के लिए, एंड इवन फॉर पीक परफॉर्मेंस इन डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड डे टू डे एक्टिविटीज़। तो ये आइडियल हेल्दी अमाउंट ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए, इस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। बट इन शॉर्ट, मेन के लिए ये है 10 to 20% और विमेन के लिए है करीब 18 to 30%। ये आप कह सकते हैं कि एक हेल्दी बॉडी फैट रेंज है दोनों सेक्सेस के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये बॉडी फैट बेसिकली दो तरह का होता है हमारी बॉडी में। पहला, आपका सबक्यूटेनियस बॉडी फैट। ये वाला बॉडी फैट आपकी स्किन के जस्ट नीचे स्टोर होता है, और ये सबसे ज़्यादा विजिबल होता है आपकी बॉडी में। जो फैट डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं आपकी थाइस पे, आपके हिप्स पे, आपके चेस्ट, आर्म्स, फेस पे, ये सब क्यूटेनियस बॉडी फैट है। और ये आप छू के देख सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट फैट डिपॉजिट होता है, आपकी उंगलियों के बीच में आप इसको पिंच कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आपके एनर्जी स्टोरेज का काम तो करता ही है ये सब क्यूटेनियस बॉडी फैट, बट साथ के साथ ये आपके ऑर्गन्स को कुशनिंग भी प्रोवाइड करता है, और आपकी बॉडी के लिए इंसुलेशन और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी करता है। एंड ऑफ कोर्स अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए ये सब क्यूटेनियस बॉडी फैट, तो ये आपकी फिजिकल फिटनेस रिड्यूस करता है और आपकी लाइफस्टाइल डिजीज होने के चांसेस बढ़ा देता है। बट स्टिल दिस बॉडी फैट इज़ नॉट एज डेंजरस एज द सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी फैट, जो कि है आपका विसरल बॉडी फैट। ये विसरल बॉडी फैट आपकी बॉडी में डीप इनसाइड स्टोर्ड होता है, आपके एब्डोमेन के अंदर। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि आपके स्टमक के आसपास,
आपकी पैनक्रियास, आपकी इंटेस्टाइन्स, आपका लिवर और आपकी किडनीज। ये जो बॉडी फैट है आपका विसरल बॉडी फैट, ये हिडन होता है, ये विजिबल नहीं होता है। इसको आप ऐसे उंगली से पकड़ नहीं सकते हैं जैसे आप सबक्यूटेनियस बॉडी फैट को पकड़ सकते हैं। ये हिडन फैट होता है जो आपकी बेली के अंदर होता है। और इसीलिए अगर किसी का बेली फैट बहुत हाई है, पॉट बेली है बंदे की, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेडिक्टर है हाई लेवल्स ऑफ विसरल बॉडी फैट का। इसका मतलब ये नहीं कि सारा बेली फैट विसरल बॉडी फैट है, जी नहीं। जो बॉडी फैट आप अपनी उंगली से पिंच कर पा रहे हैं पेट पर भी, वो आपका सबक्यूटेनियस बॉडी फैट ही है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लार्ज अमाउंट ऑफ बेली फैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हायर डिपॉजिट्स ऑफ विसरल फैट इनसाइड योर एब्डोमेन। जैसे जैसे आपका बेली फैट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका विसरल बॉडी फैट डिपोजिशन बढ़ता जाएगा आपके एब्डोमेन के अंदर। कितना अमाउंट आपकी बॉडी में विसरल फैट है, कितना अमाउंट सबक्यूटेनियस फैट है, ये रेशो सबके लिए अलग होता है। और ये ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आपके टोटल बॉडी फैट परसेंटेज पर और आपकी इंडिविजुअल जेनेटिक्स पर कि आपका बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आपका बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जेनेटिक्स और आपके सेक्स पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जो मेन हैं वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं फॉर डिपॉजिटिंग बॉडी फैट अराउंड देयर एब्डोमिनल एरिया। पॉट बेली वाली प्रॉब्लम ज़्यादा आपको मेन में दिखेगी। विमेन ओवरवेट होंगी तो भी उनका ज़्यादा फैट डिपोजिशन उनके ब्रेस्ट, उनके थाइज और लोअर बॉडी में होगा। ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है मेन और विमेन के बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन में। मेन की बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली एप्पल टाइप का होता है, इसे कहते हैं हम एंड्रॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एब्डोमेन के पास ज़्यादा। और विमेन की बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन पियर शेप्ड होता है, इसे हम कहते हैं गाइनोइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन। पियर शेप्ड यानी कि आप देख सकते हैं ज़्यादा फैट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लोअर बॉडी में होता है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ये जो दूसरा टाइप ऑफ बॉडी फैट है आपका विसरल फैट, जो कि हिडन होता है और डीप इनसाइड ऑर्गन्स के अराउंड स्टोर्ड होता है, इसका बढ़ना आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। एंड ये पहले ही क्लियर कर दूँ कि अगर सबक्यूटेनियस फैट आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बुरा ही है। उससे भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ते ही हैं, आपकी डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड ब्लड प्रेशर। बट बॉडी में विसरल फैट बढ़ने से जो डेंजर्स और इल इफेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इसके एग्जैक्टली क्या रीजंस हैं ये अब तक मेडिकल साइंस ने भी अच्छे से फिगर आउट नहीं किया है। रिसर्च जारी है, बट अब तक की रिसर्च ने ये साफ कर दिया है कि ये जो हमारा बॉडी फैट है, स्पेशली विसरल बॉडी फैट, ये केवल एक एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम नहीं है, ये एक एक्टिव बॉडीली टिश्यू भी है और ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि आपका वो ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और हार्मोनल लेवल्स को मेंटेन और कंट्रोल करता है। रिसर्चर्स का ये हाइपोथेसिस है कि एक्सेस विसरल फैट आपकी ब्लड स्ट्रीम में फ्री फैटी एसिड्स रिलीज करता है। इसके साथ साथ साइटोकाइंस नाम के प्रोटीन्स भी रिलीज करता है, जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। साथ के साथ ये एक स्पेशल टाइप का हार्मोन रिलीज करता है आपकी ब्लड स्ट्रीम में, जिसे कहते हैं अडाइपोकाइंस, विच कॉजेज मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़। थोड़े भारी भारी वर्ड्स हो गए, बट मेडिकल रिसर्च ने ये साफ साफ स्टैब्लिश कर दिया है कि एक्सेस लेवल्स ऑफ विसरल बॉडी फैट का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। एक स्टडी हुई थी जर्नल ऑफ ओबेसिटी रिसर्च में, जहाँ पे स्टडी किया गया था बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों का जिन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ थी। स्टडी में 29 लोगों के ग्रुप को कंपेयर किया गया। एक तरफ वो लोग जिन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ थी और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें कोई डिजीज़ नहीं थी। और ये मेंटेन किया गया कि पेशेंट वाले ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप में BMI और सबक्यूटेनियस बॉडी फैट के बीच में कोई डिफरेंस ना हो। तो ऐसे में देखा गया कि जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स थी उनमें विसरल बॉडी फैट डबल अमाउंट था कंपेयर टू द नॉर्मल ग्रुप। इस स्टडी में ये भी कंक्लूड किया गया कि हायर लेवल्स ऑफ विसरल बॉडी फैट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है हायर लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल से और इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल से। इसके अलावा एक और स्टडी की गई थी 2010 में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, और इस स्टडी में एनालाइज किया गया रिलेशनशिप बिटवीन विसरल बॉडी फैट के लेवल्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इन नॉन डायबिटिक पीपल। लोगों में सबक्यूटेनियस बॉडी फैट और विसरल बॉडी फैट के लेवल्स नापे गए CT स्कैन करके, और उनकी ओवरऑल हेल्थ, इंसुलिन सेंसिटिविटी और दूसरे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स भी नापे गए। और यहाँ सारा डेटा कलेक्ट करके देखा गया कि हाई लेवल्स ऑफ विसरल फैट से आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम होने लगती है
और जैसे जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है वैसे वैसे बंदा प्री डायबिटिक होने लगता है और एक पॉइंट के बाद डायबिटिक हो जाता है। तो कैसे नापें कि क्या आपकी बॉडी में विसरल फैट के लेवल्स एक्सेसिवली हाई हैं या नहीं? देखिए, सबसे एक्यूरेट तरीका होगा सीटी स्कैन या एमआरआई कराना, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम रिकमेंडिंग। आप घर पे भी यूजिंग सम बेसिक रूल्स आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आपके विसरल बॉडी फैट लेवल बहुत हाई है या नहीं। देखिए, हमने समझा कि पॉट बेली होना या एक्सेस बेली फैट होना ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है हाई लेवल्स ऑफ विसरल फैट का। तो इसलिए आपका वेस्ट मेजरमेंट, दिस इज द सिंपल इंडिकेटर विच यू कैन यूज टू डिटरमाइन कि कितना विसरल फैट है आपकी बॉडी में। अपनी वेस्ट नापने के लिए आपको मेजरिंग टेप यूज करना है जस्ट अबव योर नेवल। और ध्यान रहे, आपको वेस्ट नापनी है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, जब आप ब्लोटेड ना हो और आपका स्टमक एम्प्टी हो, सुबह सुबह खाली पेट। तो जो हेल्थ गाइडलाइंस हैं यहाँ पे वो कहती हैं कि यू आर एट अ रिस्क ऑफ हाई लेवल्स ऑफ विसरल फैट अगर आपका वेस्ट मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 40 इंचेस एज अ मैन और ग्रेटर देन 35 इंचेस एज अ वुमेन। और ये जो वेस्ट मेजरमेंट है ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है आपके लाइफ स्पैन से भी। 1986 से 2000 के बीच में करीब 6.5 लाख लोगों को स्टडी किया गया था अमेरिका में, एंड दिस स्टडी शोड अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन ऑफ वेस्ट मेजरमेंट विथ ऑल कॉज मोर्टेलिटी। यानी कि जैसे जैसे इंसान का वेस्ट मेजरमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके लाइफ स्पैन घटने के चांसेस, उसकी मोर्टेलिटी घटने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। मेन में जिनका वेस्ट सरकमफ्रेंस 43 इंचेस से ज़्यादा यानी कि 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा था, दे हैड 1.52 टाइम्स ग्रेटर हजार्ड रेशो ऑफ मोर्टेलिटी देन men whose waist circumference was less than 35 inches। और इसी तरह विमेन में जिनका वेस्ट मेजरमेंट 37 इंचेस से ज़्यादा था, उनका मोर्टेलिटी रिस्क 1.8 टाइम्स ग्रेटर था देन विमेन विथ वेस्ट मेजरमेंट अंडर 27 इंचेस। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे आपका वेस्ट मेजरमेंट डायरेक्टली कोरिलेटेड है आपके लाइफ स्पैन से, और ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में हाई लेवल्स हैं विसरल बॉडी फैट के। इसके अलावा हाई लेवल्स ऑफ विसरल फैट जानने के लिए आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं जो कि है आपका वेस्ट टू हाइट रेशो। अपनी वेस्ट और हाइट आप सेम यूनिट्स में मेजर करें, चाहे इंचेस या सेंटीमीटर, और वेस्ट को हाइट से डिवाइड कर दें। ये जो रेशो आपका आ रहा है वेस्ट और हाइट का, ये 0.5 से कम होना चाहिए, अदरवाइज आप हाई लेवल्स ऑफ विसरल फैट के रिस्क पे हैं। 2014 में एक स्टडी हुई थी बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम हेल्थ सर्वे फॉर इंग्लैंड, और यहाँ कंपेयर किया गया था आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी मेजर्ड बाय योर वेस्ट टू हाइट रेशो टू योर टोटल ओबेसिटी विच वॉज मेजर्ड बाय BMI। स्टडी का एम था ये जानना कि कौन सी ओबेसिटी ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मोर्टेलिटी रिस्क को। और इस स्टडी में देखा गया कि आपका वेस्ट टू हाइट रेशो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है आपके लाइफ स्पैन का कंपेयर्ड टू योर BMI। और इस स्टडी की रिकमेंडेशन थी कि यू शुड कीप योर वेस्ट लेस देन हाफ योर हाइट। एक एवरेज इंडियन मेल के लिए अगर हम बात करें जिसकी हाइट है 5'7" से 5'9" के बीच में, यानी 170 to 175 सेंटीमीटर्स, उसके लिए इस स्टडी के हिसाब से वेस्ट सरकमफ्रेंस 33 to 34 इंचेस के अंदर होना चाहिए। और इस तरह आप भी अपनी हाइट के हिसाब से सोच सकते हैं कि आपका वेस्ट किस लेवल के नीचे होना चाहिए। योर वेस्ट शुड बी लेस देन हाफ योर हाइट। तो अगर आपके पास एक्सेस बेली फैट है और हाई लेवल्स ऑफ विसरल फैट है तो इसे कम कैसे करें? ये जो हिडन फैट है इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड, इसे कैसे कम करें? बेली फैट अक्सर लोगों में काफ़ी स्टबन भी होता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, इसका बड़ा ही सिंपल सोल्यूशन है और चैनल पे हमने इसके बारे में पहले भी डिटेल में वीडियो बना रखा है ऑन हाउ टू लूज बेली फैट। शॉर्ट में अगर आंसर दूं तो आपका सोल्यूशन है ओवरऑल बॉडी फैट लेवल को कम करना, ओवरऑल आपका बॉडी फैट परसेंटेज जो है उसको हेल्दी रेंज में लाना। मतलब अगर एक आदमी जिसका मान लीजिए बॉडी फैट परसेंटेज है 35% ओबीस है, तो ऐसे में डेफिनेटली उसका बेली फैट भी बहुत ज़्यादा होगा और विसरल फैट भी बहुत हाई होगा। अब ये बंदा अगर 35% से अपना बॉडी फैट परसेंटेज 15% के नीचे ले आता है अगले 8 महीने में, तो ये अपना बेली फैट भी अच्छे से रिड्यूस कर लेगा और विसरल फैट लेवल्स भी इसके पूरे रिड्यूस हो जाएंगे। और ओवरऑल बॉडी फैट लेवल्स नीचे लाने के लिए आपको एक वेल डिज़ाइंड ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्लान लाइफ में इंटीग्रेट करना होगा। देखिए दोस्तों, बॉडी फैट चाहे जिस बॉडी पार्ट पे हो, चाहे चेस्ट पे हो, थाई पे हो, आपके हिप पे हो या आपकी बेली पे हो, आपके लव हैंडल्स हो या आपका विसरल फैट हो, किसी भी बॉडी फैट को आप
स्पेसिफिक लोकेशन पे टारगेट नहीं कर सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बस एब्डोमिनल एरिया का विसरल फैट कम हो जाए। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम बॉडी के अंदर फैट लॉस का एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि बॉडी फैट लॉस करना शुरू करे। कहाँ से वो पहले करेगी वो खुद डिसाइड कर लेगी, पर जैसे जैसे आप अपना ओवरऑल फैट लेवल गिराते जाएंगे और हेल्दी रेंज में लेके आएंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी के हर पार्ट से फैट लॉस हो जाएगा और चीज़ें अपना ध्यान खुद रख लेंगी। ये ओवरऑल फैट लॉस करने के लिए आपको एक बेसिक 4 पॉइंट सिस्टम फॉलो करना है। डिटेल वीडियोस मैं बना चुका हूँ, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, पर यहाँ शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले न्यूट्रिशन में, डाइट में आपको एक मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना है 25% का। डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन होना चाहिए और मिनरल्स और विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। मोस्टली आपको घर का होम कुक्ड न्यूट्रिशियस मील्स ही खाने हैं और बाहर का जंक प्रोसेस्ड फूड मिनिमाइज करना है। बात करें ट्रेनिंग की, तो यहाँ पे आपको जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है हफ्ते में 3 से 5 बार, ताकि फैट लॉस करते करते आप अपनी बॉडी में मसल और स्ट्रेंथ मेंटेन रखें। हम नहीं चाहते कि फैट लॉस करते करते हम मसल लॉस भी कर दें। ऐसे में हमारी हेल्थ बिल्ड नहीं होगी, हमारी हेल्थ लूज होगी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके फैट लॉस प्रोग्राम का। नंबर 3, डेली एक्टिविटी लेवल्स। एटलीस्ट 6000 स्टेप्स पर डे आपको एक हेल्दी एक्टिविटी लेवल के लिए मेंटेन करना चाहिए। और फैट लॉस के दौरान ज़्यादा फैट बढ़ने के लिए आपने डेली स्टेप्स बढ़ा के 10,000 के ऊपर भी ले जा सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ही होगा। कैसे आप अपने स्टेप्स बूस्ट कर सकते हैं, 10,000 के ऊपर ले जा सकते हैं डे टू डे लाइफ में एक पैसिव तरीके से, इस पे मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और न्यूट्रिशन में भी कैसे आपको अपना एग्जैक्ट कैलोरी इनटेक और प्रोटीन इनटेक पता करना चाहिए डाइट के लिए, फैट लॉस डाइट के लिए, इस पे भी मैं डिटेल वीडियो कर चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं सारी बातें अगर इस वीडियो में करता तो ये वीडियो भी 1 घंटे का हो जाएगा, पर चैनल पे ये सारे वीडियो हम कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में इनका जिक्र कर रहा हूँ। नंबर 4, हर रात आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की हाई क्वालिटी स्लीप ज़रूरी है हेल्थ और फिटनेस के। मैं अक्सर कहता हूँ, विदाउट स्लीप देयर इज़ नो फिटनेस। ट्रेनिंग न्यूट्रिशन प्लान आप फॉलो कर रहे हो पर अच्छे से सो नहीं रहे हो अगर आप, तो काम नहीं होगा। पुअर स्लीप के कारण आपकी जिम परफॉर्मेंस ख़राब होती है और साथ के साथ आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल बढ़ जाते हैं, जो कि है कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल के बढ़ने से आपके फैट लॉस का रेट रिड्यूस होता है, मसल लॉस का रेट इंक्रीज होता है। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी वांट। हाई स्ट्रेस लेवल, हाई कॉर्टिसोल लेवल एंड पुअर स्लीप, इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है बॉडी में इंक्रीज्ड स्टोरेज ऑफ विसरल फैट से। यानी पुअर स्लीप होने से आपके विसरल फैट स्टोर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये हो गई दोस्तों मोटी मोटी गाइडलाइंस ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन में। पर अगर आप चाहते हैं एक स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्रोग्राम, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरा ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स, जहाँ पे मैं 24 वीडियोज़ के ज़रिए आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी डाइट खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे आप अपना वर्कआउट खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे आप फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या फूड चॉइसेस आपको रखनी चाहिए और क्या एक्सरसाइज सिलेक्शन आपको करना चाहिए अपनी बॉडी के हिसाब से। इस ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में हर एक चीज़ कवर की गई है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी फिटनेस जर्नी में कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट होने के लिए। और भी ढेर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में। सभी डिटेल्स जानने के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं hypertroph.com/course। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। देखिए, अगर आपका बेली फैट फिलहाल हाई है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अपना ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज नीचे लाना, जब तक कि आपका वेस्ट टू हाइट रेशो उस डेंजर जोन के नीचे ना आ जाए। हमने समझा था इस वीडियो में कि वेस्ट टू हाइट रेशो आपका 0.5 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी फिटनेस जर्नी में ये बेसिक पॉइंट क्रॉस करना है और इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद फिर आपको अगले मुकाम पे पहुंचना है, यानी कि अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना है, फिटनेस लेवल्स को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। कैसे? बाय फर्दर ब्रिंगिंग योर बॉडी फैट परसेंटेज डाउन टू एन आइडियल बॉडी फैट रेंज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, विच इज़ 10 to 15% बॉडी फैट फॉर मेन और 18 to 24% बॉडी फैट परसेंटेज फॉर विमेन। इस बॉडी फैट रेंज में आप अपने बेस्ट पे फील करेंगे, यू विल लुक एट योर बेस्ट एंड यू विल परफॉर्म एट योर बेस्ट। एंड ऑफ कोर्स, जब आप इस बॉडी फैट परसेंटेज रेंज में होते हैं तो विसरल बॉडी फैट वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स आपके आसपास भी नहीं होती। उम्मीद करता हूँ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। मेक श्योर कीजिएगा कि ये वीडियो आप शेयर करते हैं उन सभी लोगों से इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको इसकी ज़रूरत हो, बिकॉज हाई बेली फैट इज़ अ वेरी सीरियस इशू एंड वी नीड मोर अवेयरनेस अराउंड दिस टॉपिक।
डायरेक्ट रिलेशन है इसका आपके लाइफ स्पैन से। आपने कभी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा होगा हु इज़ लिविंग अ लॉन्ग लाइफ बट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ बेली फैट और हैज़ अ पॉट बेली। वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं एक लंबी लाइफ तक। एंड एज हार्श एज दिस साउंड, दिस इज़ द ट्रूथ। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।